प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड एक बहुत बड़े अजदहा सांप और अल्लाह के वली हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का एक सनसनीखेज वाक़या आज आपके सामने रखने वाले हैं दोस्तों। तो मखदूम पाक के चाहने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दोस्तों। आज उनके लिए मखदूम पाक का एक ऐसा नायाब वीडियो, उनकी एक ऐसी करामत बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन उनका हर एक चाहने वाला झूम उठेगा। एक जादूगर जो बना करता था बहुत बड़ा अजदहा सांप और इंसानों को, मुसलमानों को सताया करता था, फिर मखदूम पाक ने उस इंसान का क्या किया, उस जादूगर का क्या किया, उस सांप बनने वाले उस बड़े से अजदहा के साथ मखदूम पाक ने जो कुछ किया दोस्तों, देखकर आप भी सुभान अल्लाह कह उठेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज करें। उससे पहले अगर आप भी मखदूम पाक के चाहने वाले हैं, अगर आप भी मखदूम पाक से मोहब्बत करते हैं, दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, तो या मखदूम हक मखदूम लिख कर कॉमेंट करें दोस्तों, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज कछोचा के सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह और एक भयंकर सांप का भयंकर मुकाबला आपके सामने रखने वाले हैं। ये उस वक्त की बात है जब भारत के अंदर जादूगरों की तूती बोला करती थी। भारत के हिस्से में, खित्ते खित्ते में जादूगरों का एक बड़ा गिरोह रहा करता था। तंत्र मंत्र की बहुत ज़्यादा चलन थी। ऐसे में जब मखदूम पाक भारत की सरजमीन पे आए, जब भारत में आए तो उसके बाद अंबेडकर नगर में वो पहुंचे, और अंबेडकर नगर में कुछ दिनों रहने के बाद लोगों को इस्लाम की दावत दिया, लोगों को इस्लाम के बारे में बताया, और फिर दोस्तों एक ऐसी जगह सफ़र के लिए चुना जिसके बारे में सुनकर उनके चाहने वाले डर जाते हैं, उनके चाहने वालों का रोंगटा खड़े हो जाता है जब मखदूम पाक ये कहते हैं कि फला जगह अब मैं इसके बाद जाऊंगा। तो वहाँ के चाहने वाले कहते हैं नहीं हुजूर आप वहाँ ना जाएं, नहीं सरकार आप वहाँ ना जाएं, वहाँ एक ऐसा जादूगर रहता है जो सांप के शक्ल में आ जाता है, अलग अलग तरीके के दरिंदे चरिंद परिंद के शक्ल में आता है, अजदहा के शक्ल में आता है, और अल्लाह के बंदों को सताया करता है, लोगों को सताया करता है, अपने जादू के दम पर लोगों को तड़पाया करता है, और वो पूरा इलाका जादूगरों का इलाका है। तो आप ऐसे में वहाँ पर न जाएं। इतना सुनना था कि अल्लाह के वली हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं, ऐ लोगों अब तो मैं ज़रूर उस इलाके में जाऊँगा। और उसके बाद क्या था, सुल्तानुल कछोचा, कछोचा के सुल्तान हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं जादूगरों के टोली की तरफ कूच कर जाते हैं। जब सफ़र करने के बाद वो इलाका पहुंचते हैं जिस इलाका में जादूगरों का तूती बोलता था, उस इलाका में जाने के बाद एक जगह पर पहुंचते हैं जहां देखते हैं कि 400-500 की तादाद में जादूगर तंत्र मंत्र कर रहे हैं। उन लोगों के पास जाने के बाद मखदूम पाक उन लोगों को मुखातिब करके कहते हैं, ऐ लोगों कहाँ गया तुम्हारा वो जादूगरों का सरदार, कहाँ गया तुम्हारा वो बड़ा जादूगर जो सांप बन जाता है और लोगों को सताया करता है, कहाँ गया है उसको बुलाओ। इतना सुनना था दोस्तों कि उन जादूगरों के चमचों की टोली में से एक जादूगर को बहुत गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा के मारे वो उठता है और सुल्तान मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह को नुकसान पहुंचाने के गर्ज से आगे बढ़ता है। जब इतना देखा है मखदूम पाक ने कि वो इंसान गुस्ताखी के नीयत से आगे बढ़ रहा है, मखदूम पाक की जाहो जलाल वाली निगाह उठती है। एक झलक देखते हैं कि दम के दम में वो इंसान फौरन से पत्थर का बन जाता है, और सिर्फ वही पत्थर का नहीं बनता है बल्कि वहाँ जितने भी जादूगरों के तादाद थे सब के सब पत्थर के स्टेचू हो जाते हैं। अब क्या था दोस्तों, उन जादूगरों के पत्थर बनने के बाद मखदूम पाक आगे की तरफ निकल जाते हैं,
आगे की तरफ निकलते हैं तो एक जगह पर देखते हैं कि एक रूम है, वहाँ बड़ी सी एक मूर्ति है और मूर्ति के सामने एक बिना कपड़ों का एक इंसान बैठकर तंत्र मंत्र का जाप कर रहा है। जैसे मखदूम पाक वहाँ पहुँचे हैं, उसकी आहट उस जादूगर को लगी है। वो जादूगर कहता है, ए फकीर तुम वहीं रुक जा, तूने मेरे चाहने वालों को पत्थर बनाया है, आज मैं तुझे जिंदा यहाँ से वापस लौट कर जाने नहीं दूंगा, आज तुम बहुत बुरा किया है। और उसके बाद दोस्तों वो पलटता है। मखदूम पाक मुस्कुरा कर कहते हैं, ए इंसान सुन, अभी तो तुम अपने ही काम में मुकम्मल नहीं है, अभी तुम्हारे पास आधा ज्ञान है। इतना सुनना था कि वो जादूगर और गुस्से में आ जाता है। फौरन दम भर में एक बड़े से अजदहा सांप का शक्ल अख्तियार कर लेता है और फिर सांप बनने के बाद वो एक बड़ा सा कीड़ा बनता है और आसमान में उड़ने लगता है, फिजा में उड़ने लगता है। अब दोस्तों जब वो फिजा में उड़कर मखदूम पाक पर नुकसान पहुंचाने चाहा था कि मखदूम पाक ने उस पर एक निगाह डाली है। जैसे ही एक निगाह डाली है कि फौरन वो जमीन पर गिर जाता है, उल्टा होके तड़पने लगता है, फड़फड़ाने लगता है। उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे बिन जल मछली। अब इतना देखना था कि मखदूम पाक को रहम आ जाता है, और जब मखदूम पाक को रहम आता है उस जादूगर के ऊपर जो कि कीड़े के शक्ल में था, फिर मखदूम पाक ने उसको सीधा कर दिया है। जैसे ही सीधा किया है, दम में वो जादूगर फिर इंसानी शक्ल में आ जाता है, तड़प कर मखदूम पाक के कदमों में गिर जाता है और या मखदूम के नारे से गूंज उठता है सारा इलाका। मखदूम पाक के कदमों में लिपट कर वो कहता है कि आप हमें अपना बना लीजिए, आप हमें कलमा पढ़ा दीजिए। फिर क्या था दोस्तों, मखदूम पाक ने उस सबसे बड़े जादूगर को इस्लाम के दौलत से नवाज दिया, उसको कलमा पढ़ा दिया, और उसको कलमा पढ़ाने के बाद उसका इस्लामी नाम दोस्तों कमाल जादूगर रख दिया, कमाल रख दिया। और उसके बाद जब वो कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गया, मखदूम पाक वहां से निकलते हैं। जिन लोगों को पत्थर बनाया था, फिर दम में दुआ के बाद वो दम में फिर इंसान बन जाते हैं। तारीख में आता है कि वो सब फिर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। और जो इलाका, जो जगह जादूगरों की टोली हुआ करती थी, जादूगरों का गुफा हुआ करता था, जादूगरों का खजाना हुआ करता था, वही जगह और वही जहां तंत्र मंत्र किया जाता था, वो अल्लाह के वली के चाहने वालों से आबाद हो गया। और फिर उस जगह का नाम कसरताबाद रख दिया जाता है। और जहां पर जादूगर ठहरता था, जहां से जादू करता था, वो फिर एक खानका बन जाता है और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो ये करामत है दोस्तों मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का। आज भी दोस्तों उनके दरबार में जितने भूत प्रेत तंत्र मंत्र है, उनके दरबार में जाकर सबका खात्मा हो जाता है। आज भी आप जाओगे तो जिनके ऊपर जादू सहर टोना लगा हुआ है, उनका तांता लगा रहता है हुजूर मखदूम पाक की बारगाह में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया आदाब।